नारायण भज मन नारायण 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 राधे नारायण 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 भद्री नारायण 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 भद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोले सत्य नारायण भगवान की जय। तू आजा सूर्य करें अखांडस्य प्रवक्ष्यामि सुनत्तं मनुसत्तमा आसीत्तं तजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्ता दुःखम वापस। आगे की कथा बताता हूँ। एक अतुंगदत्त नाम का राजा था, अपने पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करता था। इसने भी एक बार भगवान के प्रसाद का त्याग किया और बहुत दुख को प्राप्त किया। एक बार ये वन में गया, बहुत से पशुओं का शिकार किया, फिर एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया। वहीं पर कुछ गोप बालक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे, कथा हो रही थी। अहंकार के कारण राजा न तो वहां गया, न भगवान को प्रणाम किया। पूजा परिपूर्ण करके गोप बालक प्रसाद लाए, प्रसाद राजा के समीप में रख दिया, तब भी राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। क्यों कर तुम प्रसाद वहीं छोड़कर अपने राज्य की तरफ गया। जब राज्य के पास पहुंचा तो उसका राज्य पाठ वो पुत्र सब नष्ट हो गए। अब होश आया, ओहो मैंने बड़ा अपराध किया, अरे भगवान का अपमान किया, प्रणाम भी नहीं किया, प्रसाद भी नहीं दिया। ऐसा सोचकर फिर वन में गया, गोप बालकों से प्रार्थना की, पुनः कथा करवाई और श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा भी सुनी, प्रसाद भी लिया और फिर घर आया तो फिर सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा जानते सत्यपुरं जयो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से ये अपने धन और पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के सत्य लोक को गया। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के श्रवण करता, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती, दरिद्री धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है कि वह इस लोक में सभी इच्छित फलों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से जाने। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से
उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण बने थे और भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त करते। वो जो लकड़हारा था वो अगले जन्म में भिल्ल गोह का राजा हुआ और श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो उल्कामुख राजा थे वो अगले जन्म में दशरथ जी बने और श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु नाम का वैश्य जो था वो अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि दे विष्णु भगवान को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त किया। और जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत गोलोक धाम प्राप्त किया। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय के 5वें अध्याय की कथा, इसके पुण्य को भी भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।